जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 15वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर जी महाराज से कहने लगे हैं, हे देवेश, हे प्रभु, नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत की कथा को मैंने आपसे सुना है। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत की कथा को कहें, इस व्रत की विधि कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है, वो सब कथा आप हमें सुनाइए। भगवान शिव शंकर महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय में या घर में प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव का अर्चन करके सविधि दाल आटे भात का नैवेद्य नमक सहित आम का साग तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन दे। जो इस प्रकार विधि से इस व्रत को करता है उसको अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा हम आपको सुनाते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उससे कहा है, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। फिर भी वह पुत्र के प्राप्त्यार्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर कहने लगे हैं, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र प्राप्त होगा वह अल्प आयु वाला होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, इस लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बड़ी अच्छी बात होगी। ब्रह्मा जी के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ है। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि सब किए हैं। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा है। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा बड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे देवेश्वर भगवान, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहिए, जिसे करने से दोष की शांति हो। भगवान शिव शंकर महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वह सर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद करके कहे कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप करके पीले सूत से वेष्टित करे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन करके अग्नि में बृहस्पति काम 4 व्याहतियों से होम करके सृष्टिकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सब को जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से कहा है, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण करके अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के लिए कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सा धन दूंगा।
उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश में गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बड़ी दुष्टा थी। उसने डाह से, ईर्ष्या से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट कर दी। उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए हैं। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया है। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा है कि आप ये क्या करते हैं। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण करके सब दुखी होकर कहने लगे हैं, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यूं सुनकर बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोकर कहने लगी है कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं। मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। ये जब उठेंगे तब इनके साथ ही आऊंगी। बालिका की ऐसी हठ देखकर सब करुणा से आदरचित्र होकर चले गए हैं। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा है कि हो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय बाला यह कन्या सापत्नीय भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हो तो भी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार करके सब अपने अपने घर को लौट आए हैं। उस समय वह भय विह्वल होकर अकेली बालिका भगवान शिव और माता पार्वती जी को याद करती हुई कहने लगी है कि हे प्रभु, ये क्या लीला है आपकी, ये मैं नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है। यूं कहकर विह्वल हुई उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ वहां पर आए हैं। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए भगवान शंकर और माता पार्वती जी को देखकर उस कन्या ने प्रणाम किया है, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ है तथा उनसे बोली है कि क्या मेरे ये स्वामी उठेंगे या नहीं उठेंगे। उसके बाल भाव तथा दया से आदर होकर भगवान शंकर पार्वती जी कहने लगे हैं, हे बालिका, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके अपने स्वामी को दे दो तथा मरे हुए पति से ये कह के कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। हे बालिके, ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही जीवित हो उठेगा। उसने भगवान शंकर और माता पार्वती जी के कथनानुसार सब कुछ किया है। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। भगवान शंकर और माता पार्वती जी उस बाला को व्रत का उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा है कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा सुना दी है और इस प्रकार रात्रि भी वहां पर व्यतीत हुई है। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही है कि हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे विराजमान हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न होकर नगाड़े आदि बजवाता हुआ नदी के किनारे पर राजा आया है। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर स्तुति की है। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर से काल ग्रह से लौट आया है, इसको पुनः जीवन दान मिला है। अब तो आपके आनंद की सीमा नहीं होगी। राजा आज बड़ा प्रसन्न हुआ है। आनंद के इस समय में वो बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगा है। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की है
उस समय जो लोग राजा की स्तुति कर रहे थे, राजा ने उन सब से कहा है कि आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी है पुत्र वधु सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा पुत्र जीवित हो उठा है। यूं राजा ने पुत्र वधु की स्तुति की है तथा उत्तम ब्राह्मणों को दान देकर अर्चन किया है। मरे हुए प्राणी को गांव से बाहर करके जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के अनुसार सब कुछ विधियां संपूर्ण की हैं। सब और आनंद हुआ है, सब प्रसन्न हुए हैं, सब राजा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। राजा के पुत्र की, उसकी पुत्र वधु की सब प्रशंसा करने लगे हैं। भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी की सब जय जयकार करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर महाराज आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत की कथा को कहा है, उसकी विधि सुनाई है। इसे 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी का रोज अर्चन करें। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में भगवान के शिवलोक को चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महात्म्य के इस 15वें अध्याय की कथा को सुनाया है। बड़े सुंदर व्रत का आज वर्णन किया है। सुपोदन नामक व्रत की कथा और उसकी विधि को सुनाया है कि जिस व्रत के करने मात्र से एक मृतक प्राणी जीवित हो उठा है। तो भगवान शिव शंकर महाराज जी की इस कथा को सुनकर सबको आनंद हुआ होगा। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।